हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आप क्या करें, वीडियो को अपने तो देखें ही, साथ में दोस्तों को भी भेज दें क्योंकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, देखन में छोटा लावे घाव करे गंभीर। अब जो चीज़ देखने में छोटा लगता है वो बहुत बड़ा घाव करता है, ये बात रियलिटी है। देखिए, आपको छोटी चीज़ें ज़्यादा नुकसान करता है, तो हमारे पास भी वैसा ही कुछ है। प्रीपोजिशन जो होता है, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये पता है आप लोगों को। इसका डेफिनेशन ही वैसा होता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताया जाता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ड नहीं आता है। प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है वो बहुत छोटा छोटा वर्ड होता है और ये छोटा छोटा वर्ड इतनी ज़्यादा मिस्टेक करवाता है हम लोग से, इतनी ज़्यादा मिस्टेक करवाता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ कहाँ नहीं हुआ, पता ही नहीं चल पाता है। तो देखिए, आज का जो प्रयोग है, आज जो हम लोग लेकर के आए हैं, मात्र 3 प्रीपोजिशन को लिए हैं, एट, इन और ऑन। एट और इन जो है उसमें सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का प्रयोग हम लोग मे के अर्थ में करते हैं। एट और इन दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं? मे के अर्थ में करते हैं। इसमें भी मे और इसमें भी मे। जब हम लोग को हिंदी में मे का बोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एट और इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कभी भी पर का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए हम लोग ऑन प्रयोग करते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं एट, इन और ऑन को। देखिए, एट का जो प्रयोग होता है वो छोटे स्थान के लिए करते हैं, मतलब स्थान, जगह, गांव, कस्बा इत्यादि। गांव छोटा शहर, कस्बा हो गया जिसको कहा जाता है, तो मोहल्ला हो गया, तो इस सब के लिए हम लोग एट प्रयोग करते हैं। उसके बाद कोई खास छोटी सी बिंदु होता है, जैसे कि रूम का मिडिल पॉइंट हो गया, रूम का कॉर्नर वाला पॉइंट हो गया, दाएं बाएं हो गया, इस तरह से जो आता है, तो उस खास बिंदु को दर्शाने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, जैसे है कि आई लिव एट रामपुर। रामपुर एक छोटा सा गांव का नाम है, इसीलिए कहा जा गया है कि आई लिव एट रामपुर। अगर इसी में रहता हूँ कि मुंबई, तो इन देते हैं हम लोग महानगर के लिए। अब देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है टर्न टू द लेफ्ट एट द नेक्स्ट टर्निंग। क्या कहता है? टर्न टू द लेफ्ट, समझा रहा है कि टर्न टू द लेफ्ट मतलब कहाँ घूमना है? लेफ्ट घूमना है। कहाँ? नेक्स्ट टर्निंग पे। नेक्स्ट जो टर्निंग है, तो छोटा सा एक स्थिति है, छोटा सा एक स्थान है, छोटी सी पॉइंट है, इसीलिए उसके साथ एट प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका इन है। इन में क्या करना है? देखिए, एक इन, एट का भी उल्टा इन होता है और इनटू का भी उल्टा इन होता है। इसमें एक 3 हम बताए थे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जिस समय पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे कि इन का प्रयोग होता है अवस्थित जगह के लिए जो स्थिर हो, और इनटू का प्रयोग होता है वैसे स्थान के लिए, वैसे क्रिया के लिए जो क्या हो, मोशन के साथ हो, मूवेबल हो, तो उस स्थिति में इनटू करते हैं। खैर, यहाँ एट और इन की बात है, तो एट और इन में इन क्या है कि बड़े स्थानों के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। नगर हो गया, महानगर हो गया, नगर हो गया, देश हो गया, राज्य हो गया। इस स्थिति में जैसे कहिएगा कि आई लिव इन बिहार, आई लिव इन इंडिया, तो इस तरह से बनाएंगे। तो रामू लिव्स इन दिल्ली, नगर है। हु इज इन द रूम, यही अवस्थित के लिए, मोशनलेस के लिए। आइए अब जो है ऑन पे चलते हैं। ऑन का कहता है कि स्थिर अवस्था होना चाहिए, स्थिर अवस्था के लिए। दूसरा कहता है कि सतह स्पर्श होना चाहिए, सतह। और तीसरा कहता है रेखा, यानी कि एक लाइन हो, और एक लाइन में जैसे आप जा रहे हैं, कोई आ रहा है, आप मिल जाते हैं, एक ही लाइन पे मिलते हैं, तो उस परिस्थिति के लिए भी ऑन प्रयोग होता है। और सतह होता है, और एक सतह से दूसरा सतह सटा होना चाहिए। सपोज दैट ये मेरा पाम है, पाम, और इस पाम पे क्या है? मार्कर है, तो स्पर्श है, सतह स्पर्श है। या फिर मान लीजिए कि ये एक बुक है, ये बुक है, और ये बुक के ऊपर हम रख देते हैं मार्कर, तो मार्कर बुक पर है, मार्कर जो है किताब पर है। अब यहाँ क्या है कि किताब और मार्कर दोनों सटा हुआ है,
तो सटा होना चाहिए। उस स्थिति में अगर पर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो क्या कहता है कि सतह स्पर्श होना चाहिए। स्थिर अवस्था तो सटा हुआ होगा ऐसे, तो स्थिर अवस्था ही रहता है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, किसी एक रेखा पर मिलते हैं, जो मतलब जैसे एक लाइन होता है उस पर जा रहा होता आ रहा होता, उस परिस्थिति में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे है देयर आर टू पेन्स ऑन द टेबल। अब टेबल जो है स्थिर होता है, और टेबल पे पेन कभी भी आप रखेंगे तो पेन टेबल से सटा होगा, इसीलिए हम लोग ऑन प्रयोग किए हैं। दूसरा है ही मेट मी ऑन द वे टू द कॉलेज। अब देखिए क्या है कि कॉलेज के रास्ते में आप जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, दोनों मिलते हैं, सेम लाइन पे मिलते हैं, इसीलिए उसमें ऑन का रास्ते पर मिलते हैं, वही रास्ता पर होता है। हम लोग कई बार बोलते हैं घर पर होता है, सेम लाइन के अर्थ में हम लोग घर पर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि देखन में छोटन लगे घाव करेंगे आप लोग। और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए लोगों को प्रेरित करें। धन्यवाद, थैंक यू।